हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th का एक लेसन कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले समझेंगे कि कार्बन होता क्या है और उस लेसन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और एक बात आपको बता दें कि जो अब आज के बाद जो आपका लेसन शुरू होगा इसका रेगुलर एक एक वीडियो अपलोड होते रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कहीं कोचिंग ट्यूशन नहीं करते या तो कहीं करते हैं, उसको समझ में नहीं आता है, तो फिर आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल में आपको पूरी तरह क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 या तो जो 11th है और जो 12th है, साइंस और आर्ट्स वाला स्टूडेंट का कंप्लीट तैयारी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक को शुरू करते हैं, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो हमको समझना पड़ेगा कि सर कार्बन होता क्या है और उसका यौगिक क्या है। ठीक है सर, कार्बन कहते हैं किसको है? तो एक बात याद रखिएगा कि कार्बन किसी आदमी का नाम नहीं है। ठीक है, कि अगर कोई करिया आदमी है तो उसको कार्बन बोलेंगे। ठीक है, देखिए तो कार्बन क्या है ना, कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 6 होता है और जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु भार। ठीक है, तो कार्बन क्या है? एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 6 होता है और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कहने का मतलब है कि परमाणु भार 12 होता है। ठीक है, इसलिए इसको C6 और 12 से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन क्या है ना, कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, इसलिए इसको C6 12 से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना है सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, देखिए तो सर हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे किसको? देखिए तो ये जो हाइड्रोकार्बन आपका है ना, यह हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। जो आपका हाइड्रोकार्बन है वो आपका हाइड्रोजन और आपका कार्बन से मिलकर बना हुआ है। देखिए तो हाइड्रो HY, हाइड्रो प्लस कार्बन, तो हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। ठीक है, तो वैसा यौगिक जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, वैसा यौगिक जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वैसा यौगिक जो सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन से मिलकर बना होगा उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा सर? ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए तो हाइड्रोजन का मतलब H होता है और कार्बन का मतलब C होता है। तो अगर H और C से सिर्फ मिलेगा, सिर्फ H और सिर्फ C रहेगा तो हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, नहीं तो नहीं को भाई। ठीक है, देख तो मान लीजिए कि CH4 या तो मान लीजिए कि CH3। तो देखिए तो सिर्फ इसमें C और H है, C और H है। तो अगर सिर्फ C और H रहेगा, अगर सिर्फ C और H रहेगा तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। क्या दिक्कत है? मान लीजिए कि मेरा एक एग्जांपल है सर H2O। ठीक है, देखिए H है कि नहीं है? है। क्या C है? और H है और C है या नहीं है? तो हाइड्रोकार्बन क्यों बोलेंगे फिर? ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन होना चाहिए। मान लीजिए कि मेरा एक एग्जांपल है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र होता है, तो C है कि नहीं है? है। H है कि नहीं है? है। तो हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों? O है। ठीक है, तो हम क्या बोले आपको ना, वैसा यौगिक जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन हो, सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन रहेगा तो हाइड्रोकार्बन बोलेंगे और बाकी कुछ होगा नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर O है तो काहे बोलेंगे? जबरदस्ती है क्या बोलना है? नहीं बोलना है। सिर्फ अगर H और C रहेगा तो हाइड्रोकार्बन, कुछ रहेगा नहीं होगा, जाओ। तो यहाँ पर देखें तो सिर्फ H और C है तो हाइड्रोकार्बन होगा, H और C है तो हाइड्रोकार्बन होगा। इसमें H भी है, C भी है, O भी है। O नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सिर्फ C और H आपको दिखाई दे तो हाइड्रोकार्बन होगा और नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, देखिए आगे क्या ना हाइड्रोकार्बन के प्रकार बताएंगे। ठीक है,
देखिए आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोकार्बन आपका दो तरह से है, एक खुला हाइड्रोकार्बन, एक आपका बंद हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का आपका है, एक खुला हाइड्रोकार्बन, एक बंद हाइड्रोकार्बन। जो खुला हाइड्रोकार्बन है वो दो प्रकार का है, एक आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अभी समझाएंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे और फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको किसको बोलेंगे। देखिए आपका जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसका एक भेद एल्केन होता है। ठीक है, अभी समझाएंगे कि एल्केन क्या होता है। ठीक है, और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है आपका CnH2n+2। उसी प्रकार जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसको क्या बोलेंगे, दो भागों में बांटे, एक आपका एल्कीन और आपका एल्काइन। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2। ठीक है, तो समझते हैं कि आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे और फिर समझेंगे कि आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे। ठीक है, देखिए तो ये आपका सी है, ये आपका सी है और बीच वाला माइनस माइनस नहीं है, तो ये सी है और सी है, इसको बोलते हैं बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड। और एक बात आप याद रखिएगा, ये जो कार्बन है ना टोटल 4 को बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 और 4। ठीक है, कार्बन का औकात कितना है, 4 को बॉन्ड बनाने का। ठीक है, टोटल वो 4 को बॉन्ड बना सकता है। कहने का मतलब है आप क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, और हम लिखे हैं सिर्फ सी, एच नहीं लिखे हैं ना, तो 4 को बॉन्ड में 4 को एच लिखना होगा। ठीक है, समझे आप। देखिए तो हम क्या बताए ना, एल्केन किसको बोलेंगे सर ना, अगर दो कार्बन परमाणुओं के बीच, ठीक है, अगर दो कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसको बोलते हैं आवंध या तो बॉन्ड, इसको बोलेंगे आवंध या तो बॉन्ड। ठीक है, देखिए तो अगर दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एल्केन, और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। ठीक है, आपका क्या है ना, आगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका दो भेद एल्किन और एल्काइन। तो अगर दो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच आपका दो को बॉन्ड रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड रहेगा, द्वितीय आवंध रहेगा। अगर दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एल्किन। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपका दो कार्बन के बीच अगर 3 को बॉन्ड रहेगा तो क्या बोलेंगे, एल्काइन। ठीक है, देखिए तो सर इसका जो डिफिनेशन कैसे याद रखेंगे, इसका डिफिनेशन कैसे याद रखेंगे, तो एक बात याद है कि आपको रटने का जरूरत नहीं है। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और हम पढ़ाते हैं, अगर आप में दम है तो भूल के दिखाइए। ठीक है, दम में तो भूल के दिखाइए, लेकिन आपको बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, देखिए अभी समझने की कोशिश कीजिए कि सर एल्केन का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। अगर सर आखिर एल्केन जो है वो किसका भेद है, सर आप बोलिएगा सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का भेद है, तो क्या लिखेंगे इसका जो डिफिनेशन कैसे लिखिएगा, देखिए वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, वह सिंगल आवंध रहेगा, तो उसको एल्केन बोलते हैं सर। तथा इसका सामान्य सूत्र मतलब जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र क्या होता है ना, CnH2n+2 होता है। ठीक है, आपको डेफिनेशन याद हो गया कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड और द्वि आवंध होता है, उसे हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन बोलेंगे, तथा इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, याद हो गया। देखिए आगे क्या होगा ना, आपका एल्किन होगा, तो क्या करेंगे, देखिए तो वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, द्वि आवंध रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, एल्किन बोलेंगे, तथा इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, CnH2n होता है। फिर क्या कीजिएगा ना, एल्काइन होगा सर, तो सेम प्रोसेस, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच 3 को बॉन्ड रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, एल्काइन, और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा सिर्फ रिवीजन करा देते हैं। एल्केन किसको बोलेंगे, एल्किन किसको बोलेंगे और एल्काइन किसको बोलेंगे। ठीक है, देखिए तो अगर दो कार्बन के बीच आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा तो आपका एल्केन होगा, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2। ठीक है, अगर दो कार्बन परमाणुओं के बीच आपका दो को बॉन्ड रहेगा तो उसको एल्किन बोलेंगे, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अगर दो कार्बन परमाणुओं के बीच तीन को आबंध रहेगा तो उसको एल्काइन बोलेंगे, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। देखिए इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है और इसमें मान लीजिएगा CnH2n+2 है। इसमें मान लीजिएगा -2 करेंगे तो A2 गया, सिर्फ क्या बचेगा CnH2n, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए CnH2n फिर -2 करेंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम सीखेंगे कार्बन की संख्या और उसका नाम। जो कार्बन है उसका संख्या और उसका नाम। अगर आपको कार्बन का या तो किसी भी लेसन का अगर PDF नोट चाहिए तो फिर आप हमारे चैनल में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए देखिए इधर आप क्या कीजिएगा ना, कार्बन की संख्या लिखिएगा, कार्बन की संख्या, और इधर क्या लिखिएगा ना, कार्बन का नाम। ठीक है, नाम। ठीक है, इधर क्या लिखिएगा ना, कार्बन की संख्या लिखिएगा, उधर क्या लिखिएगा, कार्बन का नाम। टोटल 10 को है कार्बन का नाम, आपको याद हो ही जाना चाहिए। ठीक है, देखिए तो आपका टोटल क्या ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, गिनती तो आता होगा। देखिए एक नंबर में आपका क्या आता है ना, मेथ, फिर 2 नंबर में क्या आता है ना, एथ, फिर प्रोप, ब्यूट, बट नहीं पढ़ेंगे इसको, मीथ एथ प्रोप ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। देखिए एक नंबर में आपका क्या था ना, मिथ था, 2 नंबर में आपका क्या था, इथ था, 3 नंबर में आपका प्रोप है, 4 नंबर में आपका ब्यूट है, 5 नंबर में पेंट है, 6 नंबर में आपका हेक्स है, 7 नंबर में आपका हेप्ट है, 8 नंबर में आपका ऑक्ट है, 9 नंबर में आपका नॉन है और 10 नंबर में आपका डेक है। ठीक है, देखिए तो आपको याद क्या रखना है, मिथ इथ प्रोप, मिथ इथ प्रोप, ब्यूट पेंट, हेक्स हेप्ट, ऑक्ट नॉन डेक। ठीक है, लास्ट में बोल दीजिएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं है आपका, ये ऑक्ट नॉन और डेक है। ठीक है, देखिए तो आपको याद रखना दिया है कि कार्बन का 1 नंबर में क्या आता है ना, मिथ आता है, कार्बन का 2 नंबर में आपका इथ आता है, 3 नंबर में आपका प्रोप आता है, 4 नंबर में आपका ब्यूट आता है, 5 में आपका पेंट आता है। और ये पहनने वाला पेंट नहीं समझ लीजिएगा कि सर बचपन में ऐसा करते थे और ऐसा टायर गुड़काते थे। ठीक है, वैसा नहीं है, पेंट नहीं है ये आपका। ठीक है, देखिए और 6 नंबर में आपका हेक्स है, 7 नंबर में आपका हेप्ट है, 8 नंबर में आपका ऑक्ट है, 9 नंबर में आपका नॉन है, 10 नंबर में आपका डेक। ठीक है, तो मिथ इथ प्रोप, मिथ इथ प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैन, डेक। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो जो इसके आगे आपका जो एल्केन है उसका संरचना बताना पड़ेगा, फिर जो आपका एल्किन है उसका संरचना बताना पड़ेगा, जो आपका एल्काइन है उसका संरचना बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये जो 10 को नाम याद हो जाना चाहिए ताकि जो आगे हम पढ़ेंगे एल्केन एल्किन और एल्काइन की जो संरचना वो आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।